श्री राधे श्याम। 8 अप्रैल 2025 को श्री कामदा एकादशी हैं और अगले दिन 9 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 9:30 बजे तक का पारण है। जैसे पिछली अनेक एकादशियों से एकादशी के जो पौराणिक महात्म हैं उनको भी निवेदन कर रहे हैं। तो कामदा एकादशी का भी बड़ा सुंदर महात्म है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर उनको बताया कि एक बार महाराज दिलीप ने वशिष्ठ जी से चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने महात्म सुनाया था कि एक भोगीपुर नामक नगर था, वहाँ का पुंडरीक नाम का राजा था। वो राजा बड़ा संगीत प्रिय था और उसकी सभा में देवता लोग भी आते थे, गंधर्व भी आते थे गायन करने के लिए। गायन का बड़ा वो जानकार था और देवता भी आके गायन करते थे और उसके नगर में भी बड़े बड़े गायक थे। तो उसी पुंडरीक राजा के नगर में एक दंपति रहते थे जिनका नाम था ललित और ललिता। वे दोनों आपस में बहुत स्नेह करते थे। तो उसमें जो ललित था वो गायक भी था, तो कभी कभी राजा की सभा में जाकर के गायन भी करता था। तो एक बार वो गायन कर रहा था राजा की सभा में, लेकिन स्त्री में आसक्त बहुत था। तो गायन करते करते उसको अपनी स्त्री की स्मृति हो गई और जैसे उसका ध्यान चूका तो उसका स्वर बिगड़ गया। संगीत शास्त्र में स्वर बिगड़ जाना, राग का टूट जाना, इसको बड़ा अपराध माना गया है। तो जैसे उसका स्वर भंग हो गया, उसका राग खंडित हो गया, तो राजा को बहुत बुरा लगा और वो तो बड़े बड़े संगीतज्ञों की सभा थी। तो राजा ने उसको श्राप दे दिया, उस ललित नाम के गायक को, कि तुम राक्षस हो जाओ। तब वो ललित नाम का जो गायक था वो राक्षस हो गया और बड़ा दुखी हो करके वो भटकता था राक्षस बन करके वनों में। उसकी पत्नी को पता चला तो पत्नी ललिता बड़ी दुखी हुई, वो भी वनों में उसके पीछे पीछे भटकती थी। वो बहुत कष्ट पाता था उस राक्षस की योनि में। सोचने लगी क्या निवारण किया जाए। तब भटकते भटकते वो ललिता श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची। श्रृंगी ऋषि से अपना दुख कहा। तब श्रृंगी ऋषि ने चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत करने की आज्ञा ललिता को दी। तब ललिता ने अपने पति के स्वस्थ हो जाने के लिए, पाप निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों का अनुष्ठान किया और स्वयं निष्ठापूर्वक कामदा एकादशी का पालन किया और उस एकादशी व्रत के फल को संकल्प पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा अपने राक्षस बने हुए पति को प्रदान किया। और बस जैसे एकादशी का फल प्रदान किया कि वो जो ललित गायक को राक्षस की योनि प्राप्त हो गई थी, उसका राक्षस की योनि से उद्धार हो गया और दोनों पति पत्नी सुखी हो गए और फिर वो भगवान का भजन करके भगवान के धाम को भी प्राप्त हो गए। माने उस पाप से भी एकादशी महारानी ने बचा लिया और उनको भगवत भजन के मार्ग पर भी लगा दिया। तो ये पौराणिक महात्म भी कामदा एकादशी के संबंध में कहा जाता है। तो सभी लोग निष्ठापूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन करें। इस दिन ठाकुर जी का गुलाब डोल होता है। गुलाब के झूले में प्रभु को बिठा करके सुंदर भोग आरती करें, उत्सव मनाएं और एकादशी महारानी की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।